अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम जिस असाइनमेंट की बात करेंगे वो असाइनमेंट है हमारी CS 403 की। ठीक है, CS सॉरी 409 की। 409 की असाइनमेंट आपकी है इंट्रोडक्शन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 है इसकी। आपकी ड्यू डेट जो है वो लास्ट डेट आपकी अप्रैल 30 है, उससे पहले आपको सबमिट करनी है। इसके 20 मार्क्स हैं। और इससे पहले अगर बताते चाहो तो अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है प्रोजेक्ट्स में, पेड असाइनमेंट सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो आप फील फ्री हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा, अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें असाइनमेंट की, तो आपने चीटिंग नहीं करनी। ठीक है, अपने असाइनमेंट में। ठीक है, और कोई करप्ट फाइल नहीं सबमिट करनी कि जो फाइल ओपन ना हो रही हो। और उसके बाद आपकी ड्यू डेट से पहले असाइनमेंट जब एक्सेप्ट होगी आपने अपनी डॉक के फॉर्मेट में फाइल सबमिट करनी है। MS VCO और MS पेंट आप यूज़ कर सकते हो अपनी ER डायग्राम के लिए। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर किया गया कि इन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली आपको अपनी असाइनमेंट करनी है। ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, 3 लेवल्स DBMS आर्किटेक्चर्स। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई डिफरेंट ऑपरेशंस को करना आपने। 3 लेवल ऑफ DBMS आर्किटेक्चर बनेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS जो है। उसके बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को आपने केयरफुली रीड करते हुए आपने अपने असाइनमेंट को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स डिवाइड दी डेटाबेस स्ट्रक्चर इनटू 3 लेवल्स। 3 लेवल्स को यूज करते हुए जिसमें इंटरनल लेवल है, आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल है, एक्सटर्नल लेवल है। ये आपको सिनेरियोज दिए गए हैं और इसके आगे ही आपने अपने लेवल ऑफ DBMS आर्किटेक्चर जो है वो लिखने हैं। अच्छा, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हम देखते हैं फर्स्ट का। ठीक है, ये देखिए, ये सिनेरियो था मोबाइल बैंकिंग एप्स की जो है वो ट्रांजैक्शन के लिए क्या यूज होता है, एक्सटर्नल लेवल। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में DBA डिफाइंस रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए कस्टमर की ट्रांजैक्शंस, टेबल्स, अकाउंट फी, ये सारी चीज़ों के लिए कॉन्सेप्चुअल लेवल यूज होता है। ठीक है, सिस्टम इंजीनियर डिजाइन इंडेक्सिंग करने के लिए इंटरनल लेवल यूज होता है। ये आंसर था आपका। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर, तो आपको डायग्राम बनानी है, ERD डायग्राम। ठीक है, अपनी जिसमें आपको हाईलाइट करना है जिन चीज़ों को। आपने अपनी यूनिक डिपार्टमेंट ID लिखनी है, डिपार्टमेंट नेम, ऑफिस लोकेशन, आप टीचर नेम, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर। ये इन सब सिनेरियोज को देखते हुए ना आपने अपनी डायग्राम जो है ना बनानी है, जिसमें आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है वो सिनेरियोज हैं। Identify all main entities involved in the system. Write attributes each entity. Identify relationship among the entities. खैर हम ना देख लेते हैं। आप सिलेबस कवर्ड जो है वो आपका 1 to 37 टॉपिक्स से किया गया, वहाँ से आपको असाइनमेंट बनाई गई है ये वाली। और अगर आपको कोई भी क्यूरी करनी है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप CS 409 @vu.edu.pk पे जाके अपनी कर सकते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यूरी कर सकते हैं। अब अगर हम इसके आंसर की तरफ चलें तो आंसर हमारा ये आपने सारा प्रेजेंट करना है। जो सिनेरियोज बताए हुए ना आपको क्वेश्चन में, सारा आपने प्रेजेंट करना है। डिपार्टमेंट, टीचर, कोड, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये सारा प्रेजेंट करने के बाद आफ्टर दैट आपने अपनी ERD डायग्राम इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, 4 स्टेप में बनानी है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन सिनेरियोज दिए गए हैं उसमें आपको एक ये डायग्राम भी बनानी है। ये डायग्राम के लिए आपको ऊपर बताया गया कि आप VCO यूज कर सकते हो। ठीक है, तो VCO के जरिए डायग्राम जो है वो बनाई गई है। होप सो आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी असाइनमेंट में। आपको पता लगा होगा कि हमने किस तरह से अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस को किस तरह से उनके आंसर्स को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली किस तरह से आंसर को सॉल्व करना है। बकाया अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फर्दरली आपको अगर पेड असाइनमेंट बनवानी है तो ड्यू डेट से पहले आप कॉन्टैक्ट करें, आपको विद इन अफोर्डेबल प्राइसेस आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक भी लाजमी करें वीडियो को। अपना अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें।